एक अंजू की कहानी है, एक सीमा की कहानी है, और अब एक सोनिया की कहानी शुरू हो गई। नई कहानी यह है सोनिया अख्तर। सोनिया अख्तर बांग्लादेशी है, बांग्लादेश में रहती थी। बांग्लादेश में एक भारतीय शख्स भारत से बांग्लादेश गए और उन्होंने सोनिया से शादी कर ली। सोनिया से एक बच्चा है और उसके बाद वो भारत आ गए। सोनिया फोन करती रही, उन्होंने कभी फोन नहीं उठाया, बात नहीं की, इसलिए सोनिया बांग्लादेश से भारत आ गई। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये तिवारी जी है और ये सोनिया अख्तर है। ये जो तस्वीरें हैं ये बांग्लादेश की तस्वीर है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये दोनों की डांस करने की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये सोनिया अख्तर के साथ आप तस्वीर देख रहे हैं। ये बांग्लादेश में जब सोनिया के साथ रह रहे थे तब की तस्वीर है। कई साल नौकरी की वजह से वहां थे, तो उस दौरान सोनिया के साथ शादी की, सोनिया से एक बच्चा है और फिर भारत आ गए। और सोनिया इनके पीछे पीछे भारत आ गई और सीधे पुलिस से जाकर मिली कि उन्हें तिवारी जी के साथ रहना है। लेकिन आपको बताऊं, तिवारी जी यहां पहले से शादीशुदा है, पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे थे। वो बांग्लादेश गए और वहां उन्होंने सोनिया से दूसरी शादी कर ली। अब मैं पूरी कहानी आपको बताता हूं। सौरभ कांत तिवारी अलवर के रहने वाले। तिवारी आईटी कंपनी में डीजीएम के पद पर थे। भारत में तिवारी की पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। 2017 में तिवारी को कंपनी ने बांग्लादेश भेज दिया। यहां पत्नी भी थी और 2 बच्चे थे, बांग्लादेश भेज दिया कंपनी ने। बांग्लादेश में ढाका में तिवारी जी जाकर नौकरी करने लगे और इसी कंपनी में सोनिया अख्तर भी काम करती थी। कंपनी में सोनिया और तिवारी की मुलाकात हो गई। तिवारी ने सोनिया को शादी के लिए ऑफर किया। सोनिया को बताया कि पहली पत्नी थी उनकी, लेकिन उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद तिवारी ने धर्म बदलकर निकाह कर लिया। बांग्लादेश में तिवारी जी ने धर्म बदला, फिर निकाह किया। कंपनी से मिले घर में ही दोनों एक साथ रहने लगे। बांग्लादेश में सोनिया अख्तर से तिवारी को एक बच्चा हुआ। इसके बाद 2022 में तिवारी बांग्लादेश से भारत आ गए। भारत आने के बाद तिवारी सोनिया का फोन तक नहीं उठा रहे थे, फोन भी बंद कर दिया था। इसके बाद 3 अगस्त को सोनिया भी बच्चे के साथ भारत आ गई। 6 महीने के टूरिस्ट वीजा पर सोनिया बांग्लादेश से भारत आई हुई है। भारत में आकर सोनिया ने वकील और पुलिस से संपर्क किया है और सुरक्षा के बीच पुलिस के एक सेंटर में इस वक्त सोनिया को रखा गया है। सोनिया ने शादी से संबंधित तमाम दस्तावेज पुलिस को दिखाए हैं। सौरभ कांत ने सोनिया पर हनी ट्रैप में फंसाने का आरोप लगाया। कहना है जबरन बांग्लादेश में धर्मांतरण हुआ और मेरी शादी करा दी गई। सोनिया से तलाक लेने के लिए बांग्लादेश में अपील कर चुके हैं, यह भी उनका कहना है। अब हमारे साथ सोनिया खुद जुड़ रही हैं, सोनिया अख्तर जुड़ रही हैं, जो बताएंगी कि आखिर सच क्या है। तिवारी जी एक बात कह रहे हैं। सोनिया, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है और हमारे दर्शकों को अगर आप बता सके कि बांग्लादेश में क्या हुआ था, क्या कहानी है। तिवारी जी से मेरा मीटिंग फिक्स हो गया। केमिकल का एक डील थी। उसके बाद मीटिंग, तो उनके साथ मैंने मीटिंग हुआ है। मीटिंग के बाद उन्होंने क्या है, मेरे को डायरेक्ट प्रपोजल किया है, जय तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने बोला देखिए सर, आप तो उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन हाई है, आपका धर्म भी चेंज है, नहीं हो सकती है। फिर बोला नहीं, मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो शादी करोगी। मैंने बोला करके तो दिखाए, ऐसे ही बोला है, ऐसा कोई या नहीं है जो मैंने उनको या किया। तो उसके बाद उन्होंने मार्च में मैं मिली हूँ। 11 अप्रैल 2021 में उन्होंने बांग्लादेश कोर्ट जाकर उनका पासपोर्ट का सारे डिटेल्स देके पासपोर्ट जमा दिया। उसमें जाकर उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया एवं खुद मर्जी से। 14 अप्रैल 2021 में बैतुल मुकर्रम मस्जिद, बांग्लादेश में बैतुल मुकर्रम मस्जिद पे हम दोनों का निकाह हुआ है। पहले बोला है उसका पत्नी मर गया। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूं तब उन्होंने बताया जब मेरा पत्नी है, 2 बेटा है। उसके बाद भी उन्होंने झूठ बोला है जब मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होती है, मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। होती तो आती नहीं है इंडिया में, बांग्लादेश में। तो ये मेरे को एहसास दिलाया है। मैं बहुत रोया था, उनके साथ रिश्ता भी तोड़ने गया था, मैं फंदा भी लगाने गया था। तब मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर उन्होंने बोल रही है तू, आप तो मुस्लिम है, एक तो तेरा पहला शादी है, पहला बच्चा है, तू तो मेरे को नहीं छोड़ के नहीं जा सकती है कभी जिंदगी में। उसके बाद माफी भी मांगा है, मैंने उनको माफी कर दिया। हस्बैंड ने दोनों को बैठा दिया, जो तुम दोनों आपस में बैठ के बात करो, हम दोनों को ही रखना चाहती हूँ, तुम दोनों बैठ के बात करो। तो रचना शर्मा मेरे को बहुत सारे सवाल पूछी है, मेरे को बोल रही है चल हम दोनों मिलकर उसको डिवोर्स दे देते। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं डिवोर्स दूंगी, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, इसको पापा का जरूरत है। मैं ये भी नहीं बोला आप डिवोर्स दे दो। मैंने बोला दीदी देखो, आपके साथ भी गलत हुआ है, मेरे साथ भी गलत हुआ है, अब अच्छी है जो उनको माफ करके हम दोनों एक साथ रहती हूँ। कहा नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती हूँ, एक काम करती हूँ, मेरा 2 बच्चा तेरे को दे देती हूँ। कहा हाँ ठीक है, दे दीजिए, मैं पाल लूंगी। जी जी जी, आपके पास आएंगे सोनिया जी। सोनिया के पास अब रास्ता क्या है? तिवारी जी है, तिवारी जी की पत्नी है, तिवारी जी के बच्चे हैं। सोनिया आप कानूनी रूप से क्या कर सकती हैं, इस पर हम बात करते हैं कि क्या वो चाहती हैं। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर अपना हक मांग रही हैं। उनका कहना है कि सोनिया अपने पति सौरभ को वापस लेने आई हैं, यानी अभी भी सोनिया चाहती हैं तिवारी जी के साथ रहना। सोनिया ने कहा मैं अपने पति सौरभ के साथ रहना चाहती हूं और मैं चाहे मर जाऊं बिना उनको लिए नहीं जाऊंगी।
सोनिया ने बांग्लादेश में निकाह के सबूत नोएडा पुलिस को दे दिए हैं। मैरिज और धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया है। नोएडा पुलिस भी सोनिया के दावों को मजबूत मान रही। पुलिस ने कहा शादी और बच्चा बांग्लादेश में हुआ है। पेच यहां पे है कि दोनों चीजें हिंदुस्तान में नहीं बांग्लादेश में हुई है, इसलिए कानूनी कार्रवाई बांग्लादेश में ही हो सकती है। सोनिया और सौरभ कांत तिवारी दोनों कानूनी सलाह ले रहे हैं इस वक्त। सोनिया को बांग्लादेश के थाने और कोर्ट में केस करना होगा। एक चीज, केस दर्ज होने के बाद बांग्लादेश की सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और बांग्लादेश सरकार भारत के हाई कमीशन से बात करेगी। उसके बाद भारत को सौरभ कांत पर दर्ज केस की जानकारी देगी।